आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। बिहार में कोरोना संक्रमित 589 नए मरीजों की पहचान बुधवार को हुई। पिछले 24 घंटे में 1,196 सैंपल कोरोना जांच की गई। राज्य में संक्रमण दर कम होकर 0.58% हो गई। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 24 घंटे में 1,114 संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो गए, जबकि 20 संक्रमितों की मौत हो गई। राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 97.65% हो गई और राज्य में कोरोना के 7,353 सक्रिय मरीज इलाजरत हैं। एक दिन पूर्व राज्य में 711 नए संक्रमित मिले थे और संक्रमण दर 0.68% थी, जबकि कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 98.13% थी। नए मरीज सामने आए हैं तो इस तरीके से लगातार बिहार में कोरोना मामलों में अब कमी देखी जा रही है। कोरोना के मामलों को देखते हुए लॉकडाउन किया गया था और हालांकि अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अब लगातार मामलों में कमी देखी जा रही है। तो 24 घंटे में 1,196 सैंपल की कोरोना जांच की गई और राज्य में संक्रमण दर कम होकर 0.58% हो गई है। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 24 घंटे में 1,114 संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो गए, जबकि 20 संक्रमितों की मौत हो गई है और राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 97.65% हो गई है। राज्य में कोरोना के 7,353 सक्रिय मरीज इलाजरत हैं और एक दिन पूर्व राज्य में 711 नए संक्रमित मिले थे और संक्रमण दर 0.68% थी, जबकि कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 98.13% थी। तो 589 नए मरीज सामने आए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशांक जी, जिस तरीके से अब राज्य में ये देखा जा रहा है कि लगातार कोरोना के मामलों में कमी आ रही है, उसको देखते हुए कोरोना के मामलों में जिस तरीके से इजाफा हो रहा था तो लॉकडाउन लगाया गया। हालांकि अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन अब मामलों में लगातार कमी आ रही है, जो कि काफी राहत भरी बात है। शशांक, देखिए, आज जो स्वास्थ्य विभाग ने कल आंकड़े पेश किए हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सुकून देता है कि कोरोना के मामले न सिर्फ दर कम हो रही है, बल्कि जो तमाम इलाकों में नए इलाकों में फैलने की बात की जा रही थी वहां पर भी काफी। देखिए, आंकड़े जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दो ऐसे जिले हैं पूरे बिहार में, कैमूर और बक्सर, जहां पर 0 केसेस चला है। यानी अब धीरे धीरे जो इलाके हैं वहां पर से कोरोना हटते जा रहा है और तमाम 20 से 21 जिले ऐसे हैं जहां 50 से कम, 10 से और 50 के बीच में मरीज आए हैं। तो सुकून देने वाली बात है कि धीरे धीरे कोरोना का दायरा भी सिमटते जा रहा है। और देखिए, संक्रमण दर भी काफी कम हुई है, 0.58% है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो मौतें हो रही हैं वो थोड़ा बहुत हो रही है। कल 20 मौत करीब हुई थी, लेकिन डॉक्टरों का कहना है और विशेषज्ञों का ये कहना है कि जो पहले से एडमिटेड पेशेंट है, जो लंबे समय से ट्रीटमेंट जिनका इन हॉस्पिटल चल रहा था, वो मरीज अब कहीं ना कहीं कोलैप्स कर रहे हैं, क्योंकि उनकी स्थितियां काफी बिगड़ चुकी थी और मल्टी ऑर्गन फेलियर उनको हुआ है। कोविड ठीक भी हो गया था, तो पोस्ट कोविड सिंड्रोम की वजह से या जिन लोगों को पहले से समस्या आई थी, चाहे वो कार्डियक की रही हो, चाहे लीवर की रही हो, किडनी की रही हो या फिर हार्ट की रही हो, ये तमाम चीजों की वजह से अब लोग कोलैप्स कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे 2-4 दिनों के बाद जो मौत का भी आंकड़ा है ये भी रुकने लगेगा, क्योंकि वो तमाम पेशेंट जो पहले से भर्ती थे उनकी संख्या भी अब कम हो रही है। देखिए, बिहार में लॉकडाउन लगाया गया था तो उसके परिणाम जरूर आए थे। जो लॉकडाउन लगातार लॉकडाउन की वजह के बाद ही धीरे धीरे संक्रमण की दर कम हुई है और जो कल की स्थिति है वो बहुत ही उत्साहवर्धक है। लेकिन अभी भी बिहार में लगभग 7,300 के करीब एक्टिव केसेस हैं और कल भी लगभग 700 के करीब
मरीज मिले हैं, 268 या ऐसे कुछ मरीज मिले हैं। तो ऐसे में कोरोना अभी है और तो कहना है कि जब तक कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता है, क्योंकि ये जो आसार लगाए जा रहे हैं ये पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, शुष्क अवस्था में बैठ जाता है, उसके बाद फिर एक्टिव होता है। तो ऐसे में जो लोगों की कोविड प्रोटोकॉल है उनको ध्यान में रखना होगा और जो अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर है उसको पालन करना होगा। जी, और वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए तो वैक्सीनेशन काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है और काफ़ी संख्या में लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। तो बीच में वैक्सीन की कमी भी देखी गई थी, वैक्सीन की किल्लत भी महसूस की गई थी। तो क्या अभी भी वो वैक्सीन की किल्लत बरकरार है या फिर उसकी पूर्ति की जा चुकी है? नियाज, बिल्कुल वैक्सीन की अब कोई किल्लत बिहार में नहीं है। मैं पिछले 3 या 4 दिनों से बात कर रहा हूँ कि जितने 18+ के कोविड सेंटर्स हैं, वैक्सीनेशन सेंटर हैं, उन तमाम जगहों पर सरप्लस वैक्सीन है जी। और पटना शहर के अंदर ही प्रत्येक वार्ड में कम से कम 1 गाड़ी या प्रत्येक अंचल में 5 से 6 गाड़ियां जो कोविड एक्सप्रेस, जिनको टीका एक्सप्रेस कहा जा रहा है, वो 18+ के लिए घूम रही है और लोगों को जागरूक कर रही है कि आप वैक्सीन लें। यानी अब स्थिति ये हो गई है कि लोग वैक्सीन के लिए लोग उतने नहीं पहुंच पा रहे हैं जितनी वैक्सीन अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने इस कमी को, देखिए कहा जा रहा था कि फिलहाल ये कमी आई है कुछ दिनों के लिए, लेकिन जैसे ही जून का महीना मिड में जाएगा, जून थोड़ा बढ़ेगा, वैक्सीन की कोई कमी नहीं होगी। और पटना की बात करें तो कोवैक्सीन इस समय इतनी ज्यादा संख्या में है कि प्रत्येक सेंटर में सरप्लस है, यानी जितनी वैक्सीन है उतने लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं और वो दूसरे दिन के लिए फॉरवर्ड हो जा रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। 18+ के लोगों के लिए भी वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। और दूसरी बात जो है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब सरकार ने कई वैक्सीन को देने के लिए कई अलग अलग तरीके भी बनाए हैं, जागरूकता की व्यवस्था भी की है और हर सेक्शन को अलग अलग डिवाइड करने की कोशिश की है, जिससे वैक्सीनेशन के काम में तेजी है और ज्यादा से ज्यादा लोग जल्दी कम समय में वैक्सीन उनको मिल सके। देखिए, कल शिक्षा विभाग ने सर्कुलर जारी किया था, हेल्थ डिपार्टमेंट के अपर मुख्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग के अपर माफ कीजिएगा, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव दोनों लोग बैठे थे और दोनों लोगों ने एक साझा बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि तमाम स्कूलों में, यानी अधिकांश कई स्कूलों में जो कैंप लगेंगे टीका के, और उन कैंपों में छात्रों को, जो 18+ के छात्र हैं, उनको वैक्सीनेशन किया जाएगा। तमाम शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ को वैक्सीनेशन किया जाएगा और अगर उनके अभिभावक, यानी छात्रों के अभिभावक भी चाहेंगे, उनको भी उन स्कूलों में वैक्सीनेशन किया जाएगा। यानी बच्चों के लिए, एकेडमिक सेक्शन के लिए, छात्रों के लिए और उनके परिजनों के लिए और छात्र शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम अलग से चलाया जा रहा है और कई स्कूलों में लगेगा। वो निजी स्कूलों में भी लगेगा और सरकारी स्कूलों में भी लगेगा। इससे क्या होगा कि 18+ के जितने बच्चे हैं या शिक्षक हैं, उनको वैक्सीन पहले अब तेजी से दी जाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये कोशिश होगी कि जैसे जैसे अनलॉक में हम जाएंगे तो हम हायर क्लासेस, यानी यूनिवर्सिटी से लेकर फिर इंटरमीडिएट और उसके बाद धीरे धीरे स्कूलों को, शैक्षणिक गतिविधियों को भी अनलॉक करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कदम है। दूसरा महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक अंचल में, देखिए आज एक डिसीजन आया है कि प्रत्येक नगर निगम के जितने म्युनिसिपैलिटी हैं, तमाम म्युनिसिपैलिटी के अंचल जितने हैं, तमाम अंचल पे जो मोबाइल टीका एक्सप्रेस है वो तो घूमेंगी ही, लेकिन एक स्टैटिक टीका एक्सप्रेस होगी जो अंचल में खड़ी रहेगी। यानी सबको पता है कि अगर हमको टीका लेना है तो मुझे कहाँ जाना है। नगर निगम के आप अंचल में, संबंधित अंचल में जाइए और वहाँ एक टीका एक्सप्रेस खड़ी मिलेगी जो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करेगी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है, जो पहले से स्पेकुलेशन भी लगाए जा रहे थे या कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक द्वंद्व था कि शहरी लोग तो ऑनलाइन कोविन वेब पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, लेकिन गांव के लोग या ऐसे लोग जिनको बहुत ज्यादा कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है या नेट फ्रेंडली नहीं है, वो लोग क्या करें। तो ऐसे लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि अब उसकी बाध्यता खत्म है। तमाम जगहों पर टीका एक्सप्रेस खड़ी है, तमाम वैक्सीनेशन सेंटर पर सरप्लस वैक्सीन है। आप अपना आधार कार्ड लेके जाइए और वहीं पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा आपका और आपको वहां पर वैक्सीन मिल जाएगी। तो अब इन तमाम चीजों को ईज भी किया गया है और वैक्सीन सरप्लस उपलब्ध है। नियाज, ये बहुत अच्छी खबर है बिहार जी। लेकिन इसके साथ साथ शशांक, थर्ड वेव को लेकर भी डॉक्टरों और वैज्ञानिकों द्वारा चेतावनी दी गई है। तो थर्ड वेव में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बच्चे इससे ज्यादा प्रभावित होंगे, तो राज्य सरकार के इंतजाम है और क्या कुछ बच्चों के लिए वो कर रहे हैं? देखिए, अगर बच्चों के 12 साल से 18 साल के बच्चे जो हैं, उनके लिए टीका का ट्रायल हो चुका है, 1-2 चरण हो चुके हैं, टीका का ट्रायल जारी है। अब 6 से लेकर 12 साल के बच्चों के बीच में
टीका देने की या टीका का ट्रायल करने की बात की जा रही है। तो बच्चों की वैक्सीन पर भी सरकार काम कर रही है, चरणबद्ध तरीके से काम कर रही है। देखिए, जो 12 साल से 18 साल के बच्चों के बीच वैक्सीन का ट्रायल किया गया, पटना एम्स में किया गया था, उसमें यह देखा गया है कि जो बच्चे पहुंचे हैं अपने ट्रायल के लिए, उसमें अधिकांश बच्चों के अंदर पहले से एंटीबॉडी मौजूद है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और बड़ी तस्वीर डरावनी हो सकती थी, लेकिन संभली हुई है, क्योंकि उन तमाम बच्चों में से अधिकांश बच्चों के अंदर एंटीबॉडी है। इसका मतलब नियाज ये है कि उन बच्चों के ऊपर कोरोना ने अटैक किया था और उनकी शरीर के लिए उनकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया है। तो कहीं ना कहीं वो बच्चे सुरक्षित हैं। ईश्वर की कृपा है कि बच्चों के बहुत ज्यादा बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और बच्चों के अंदर एंटीबॉडी तैयार है। ये बताता है कि अब बच्चों पर भी कोरोना ने अटैक किया। ऐसा नहीं है कि बच्चों के ऊपर कोरोना ने अटैक नहीं किया था, और बच्चों के अंदर की जो एंटीबॉडी है उससे लड़ने में सक्षम होती। सेकेंड वेव का जो स्ट्रेन था, जो डेल्टा स्ट्रेन है, इंडियन स्ट्रेन है, उससे भी वो लड़ पाई है। तो ऐसे में एक खुशखबरी भी है। और दूसरी खुशखबरी है कि 12 साल से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन की जल्द मंजूरी मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को वैक्सीनेशन करने का महत्वपूर्ण कदम है। और दूसरी बात है कि 12 साल से 18 साल के बच्चों के अंदर ये क्षमता है, जैसे एडल्ट में क्षमता थी कि वो कोरोना वायरस के अगेंस्ट में अपनी प्रतिरोधक क्षमता उनके अंदर है कि वो लड़ सकते हैं। तो बच्चों के लिए खास एहतियात है, लेकिन अभी स्कूल नहीं खोले गए। लेकिन इसी यही वजह है कि स्कूल खोलने पर कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि जब तक बच्चों को पूरी तरह से सेफ नहीं कर लिया जाएगा, एक बड़ी आबादी, यानी आप 18 साल से लेकर पूरी उम्र तक की एक बड़ी आबादी, जब तक वैक्सीनेशन उनको नहीं मिल पाएगा, ऑर्गेनाइज नहीं हो जाएंगे, तब तक शायद इस बच्चों से कहीं ना कहीं बच्चे उन्हीं के बीच में रहते हैं, तो इसका प्रभाव पड़ेगा। तो कोशिश सरकार की है कि एडल्ट को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन दे दिया जाए और बच्चे उन्हीं के चूंकि बीच में रहते हैं, तो बच्चों पर ऐसे ही खतरा कम हो जाएगा। दूसरे, उनको अभी भी कहा गया है उनको ज्यादा बाहर न ले जाए और उनको जो कोविड का एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उनको भी इसके लिए प्रैक्टिस कराएं, घर पे रखें और तमाम जो प्रोटोकॉल उसका पालन करें। तो बच्चों के लिए जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है, इन तमाम चीजों का ख्याल रखना होगा। बिल्कुल शशांक, इन तमाम चीजों का ख्याल रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं झारखंड में कोरोना मामले में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बता दें कि पूरे झारखंड में 302 कोरोना के नए पॉजिटिव मामले मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में आज 3 नए संक्रमितों की मौत हुई है। वहीं अगर राजधानी रांची की बात की जाए तो रांची में 34 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके साथ ही झारखंड में कुल 3,42,481 पॉजिटिव मामले हो गए हैं। वहीं 4,783 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 3,32,622 लोग ठीक भी हो चुके हैं और साथ ही 5,076 लोगों के इस संक्रमण से मौत हो चुकी है। तो झारखंड में 302 नए मामले सामने आए हैं और राज्य में 3 संक्रमितों की मौत हुई है। तो रांची में 34 नए केस भी मिले हैं। तो झारखंड में कोरोना के मामलों में भी लगातार कमी देखी जा रही है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का दौर भी चल रहा है, जिससे कोरोना के मामलों पर काफी ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो झारखंड में 302 कोरोना के नए पॉजिटिव मामले मिले हैं, जिसके साथ ही राज्य में आज 3 नए संक्रमितों की मौत हुई है। वहीं अगर राजधानी रांची की बात की जाए तो रांची में 34 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं और इसके साथ ही झारखंड में कुल 3,42,481 पॉजिटिव मामले हो गए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार रांची से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, अब ये देखा जा रहा है कि झारखंड में लगातार संक्रमण के मामलों में कमी आ रही है। हालांकि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का दौर भी जारी है और इसका असर काफी देखने को मिला है। पहले के मुकाबले अब मामलों में काफी कमी देखने को मिल रही है। झारखंड 17 जून की सुबह 6 बजे तक लागू। तो कोरोना के घटते हुए ग्राफ हम झारखंड में देख रहे हैं और सभी राज्यों की अगर तुलना करें तो झारखंड उनमें से अब एक सबसे अलग पायदान पर चल चुका है। कोरोना के आंकड़े में
काफी तेजी से गिरावट झारखंड में देखी गई है। और जी। दूसरी बात करें जिस तरीका से झारखंड के 24 जिलों में, लेकिन जमशेदपुर एक जिला है जहां रात कल कह सकते हैं अचानक से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा उछाल पर आ गया, लेकिन सरकार इसे भी नियंत्रण करने की कोशिश में है। और जिस तरीका से झारखंड में अनलॉक 2 की शुरुआत की गई है और कल से जो अनलॉक 2 की शुरुआत हुई है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन पदाधिकारी तमाम उपस्थित थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि जमशेदपुर इलाके में, पूर्वी सिंहभूम इलाके में कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी। तो कह सकते हैं वहां पर पाबंदियां जरूर लगाई गई हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस निर्णय से आंकड़े में जरूर गिरावट आई है, कुछ रियायतें जरूर दी गई हैं। अब यह देखना होगा कि तीसरा लहर कोरोना का आने वाला है, उसको लेकर सरकार किस तरीके से तैयार है। लेकिन सोचने वाली बात है, जो झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगाया गया था, उसका एक फायदेमंद असर झारखंड में बखूबी देखने को मिल रहा है। और 17 जून की सुबह 6 बजे तक झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू रहेगा। नियाज। शुभम, लेकिन एक दूसरा ये पहलू ये है कि जिस तरीके से अगर शहरी क्षेत्र की मुकाबला करें ग्रामीणों से, तो ऐसा लग रहा है कि ग्रामीणों में अब मामलों में ज्यादा तेजी आ रही है, क्योंकि क्या वजह हो सकती है? क्या ग्रामीणों में जागरूकता की कमी है? बिल्कुल कह सकते हैं नियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी इसलिए है क्योंकि टीकाकरण को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों के मन में भ्रम उठा है कि वैक्सीन लेने से उनकी जान को खतरा है, वैक्सीन लेने से लोग बीमार पड़ रहे हैं, वैक्सीन लेने से किसी की मृत्यु हो जा रही है। लेकिन राज्य सरकार, जिला प्रशासन की ओर से तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में, झारखंड के 2400 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और कह सकते हैं शहरी लोग जितने भी हैं झारखंड में, उन लोगों ने टीकाकरण का लाभ ले लिया है और ग्रामीण क्षेत्र में टीकाकरण उतना नहीं हो पाया है, जिसके वजह से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन वहां पर बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। अगर जमशेदपुर की बात कर ले तो ग्रामीण क्षेत्र में एक जमशेदपुर का है, वहां पर अचानक से 300 से ज्यादा केसेस सामने आए। तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है और सरकार लगातार इस दिशा में भी पहल कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल वैन के जरिए, कह सकते हैं मोबाइल वैन के जरिए तरीका से लाउडस्पीकर लगाकर तमाम पंचायतों में, प्रखंडों में जागरूकता अभियान फैलाने सरकार रही है। और जिस तरीका से जो मौजूदा परिस्थिति है झारखंड में कोरोना को लेकर के, हालांकि सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नियंत्रण पूरी तरीका से हासिल कर लिया है, अब कुछ ग्रामीण क्षेत्र जरूर बचे हैं और सरकार इस दिशा में पहल कर चुकी है। और लगातार अब ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों को टीकाकरण का लाभ मोबाइल वैक्सीनेशन वैन के जरिए दिया जा रहा है। नजदीकी अस्पताल में टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, कई सुविधाएं दी गई हैं और ग्रामीण क्षेत्रों को जागरूक करने का भी जो प्रक्रिया है वो तेजी गति में दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। जी शुभम, लेकिन अगर ग्रामीण वैक्सीन लेने में झिझक रहे हैं, उनके मन में किसी तरह की आशंका है, तो इसकी कोई तो वजह होगी। आखिर कहाँ वो कमी रह गई है या फिर कहाँ वो गलती हुई जिसकी वजह से ग्रामीणों के मन में इस तरीके की आशंका बनी हुई है और सरकार जो है जागरूकता अभियान के बाद भी उनके मन से इस तरीके का डर वैक्सीनेशन को लेकर के जो बैठा हुआ है वो नहीं निकाल पा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात नियाज, आपने सवाल की कि भ्रम कहाँ से फैला और भ्रम की वजह क्या है। तो सबसे बड़ी वजह है, जब टीकाकरण का शुभारंभ झारखंड में हुआ था तो कई ऐसे व्यक्ति हैं जो टीका लेने के बाद उन्हें हल्का फीवर आ रहा था, तो डॉक्टरों ने सलाह दी थी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप पैरासिटामोल का एक टैबलेट खाएंगे तो आपकी बुखार कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं उस भ्रम के चलते पूरे प्रांत में, पूरे झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में यह भ्रम इतना तेजी से फैला कि ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों के मन में एक डर सा बैठ गया। उसी डर को सरकार लगातार निकालने का प्रयास कर रही है। और इस रमजान का महीना भी था, लोगों ने फास्टिंग भी किया था, तो कहीं ना कहीं उस वजह से भी लोग घरों से निकलने में कतरा रहे थे, घर से निकलने में और टीकाकरण का लाभ लेने में कहीं ना कहीं दूरी बना रहे थे। लेकिन अब परिस्थितियां सामान्य हैं, अब गांव के लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग जागरूक हो गए हैं और टीकाकरण का लाभ एक एक करके सभी लोगों को अब दिया जा रहा है। जी शुभम, आपने थर्ड वेव का भी जिक्र किया, तो थर्ड वेव में जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि बच्चों के ऊपर ये थर्ड वेव का अटैक होगा, तो इसको देखते हुए ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि क्या बच्चों को वही वैक्सीन लगाई जाएगी जो अभी एडल्ट्स को लगाई जा रही है, या फिर उसके लिए कोई अलग से वैक्सीन तैयार की जाएगी? देखिए नियाज, अगर दूसरी लहर की बात करें तो 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया झारखंड में प्रारंभ हो चुकी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पहल भी इसी कड़ी में सामने आया कि 21 जून से तमाम राज्यों में मुफ्त टीकाकरण का लाभ सभी राज्यवासी देशवासियों को मिलेगा। अगर बात करें तो झारखंड में कम उम्र के बच्चों को कौन सा टीका लगेगा,
हालांकि दिल्ली के एम्स अस्पताल में ऐसे 42 बच्चों का सैंपल लिया जा चुका, ऐसे टीकाकरण किया जा चुका, उन्हें एक ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। अगर ये सफल साबित होता है तो कोविशील्ड कोवैक्सीन को जो डोजेस हैं झारखंड में उपलब्ध हैं, पूरे राज्य में उपलब्ध हैं, उन्हीं वैक्सीन को बच्चों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सरकार इस पर लगातार विचार विमर्श करती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इस पर लगातार अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। लेकिन तीसरी लहर से झारखंड पूरी तरीका से सुरक्षित रहने के लिए उन तमाम तैयारियों को चुस्त और दुरुस्त करने में लगा हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर कहा था अपनी बैठक में, झारखंड में अगर तीसरी लहर ने दस्तक दे दी तो 7 लाख बच्चों को संक्रमित होने का खतरा है। इस कड़ी में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, आपदा प्रबंधन पदाधिकारी के जितने भी पदाधिकारी, वो लगातार इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं कैसे राज्य के बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके। जी, लेकिन जिस तरीके से अगर कोरोना वायरस जिस तरीके से पहले अगर वेव की बात की जाए तो पहले वेव में कोरोना ने जो दस्तक दी, उसके बाद बीच में जिस तरीके से लोग लापरवाह हुए, और सिर्फ लोग ही लापरवाह नहीं हुए थे, इसके साथ साथ राज्य और केंद्र सरकार भी लापरवाह हुई थी, जिसका नतीजा हमने पिछले महीने देखा। मई का महीना जो पूरे देश भर में मौत का तांडव मचा हुआ था, अब तो उसे सबक ले लेनी चाहिए। और अब लेने के बाद अब तीसरे वेव की बात कही जा रही है, तो तीसरे वेव को लेकर के अब कितनी राज्य सरकारें जो हैं वो कितनी तैयारी के साथ आगे आ रही हैं? देखिए नियाज, बिल्कुल 2021 का जो शुरुआती दौर था, होली की अगर हम बात करें तो होली तक परिस्थितियां समान थी और लोगों की लापरवाही कितनी बढ़ गई थी, और उसी का नतीजा है कि हमने मौतों के आंकड़ों में उछाल देखे थे। शमशान घाट में सब अग्नि के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस तरीका से इसी बीच कई राज्यों में चुनाव भी हुए, चुनाव का भी परिणाम कोरोना के काल में देखने को मिला। कई लोगों की मृत्यु हो गई जो आज हमारे बीच उपस्थित नहीं है। लेकिन एक सबक लेने की जरूरत है और राज्य सरकार इस दिशा में लगातार पहल कर रही है। और जिस तरीका से झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू है, आंशिक लॉकडाउन का स्वरूप कह सकते हैं इसे, और कुछ पाबंदियां जरूर लगाई गई हैं, कुछ रियायतें जरूर दी गई हैं, लेकिन सरकार लगातार ये राज्य की जनता से, केंद्र की सरकार देशवासियों से लगातार अपील कर रहा है, कोरोना को अभी हल्के में नहीं लेना है। कोरोना के बनाए गए उन तमाम प्रोटोकॉल, गाइडलाइन, सामाजिक दूरी का पालन हर जगह पे करना है, मास्क का उपयोग करना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है, तभी जाकर हम कोरोना पर जीत हासिल करने में सक्षम हो पाएंगे। उसी कड़ी में अगर बात करें तो जिस तरीका से झारखंड में भी लापरवाही देखने को मिली थी, तो जिला प्रशासन, पुलिस के जितने जवान हैं वो सख्तियां लगातार बरत रहे थे, लेकिन इन चीजों में महामारी के दौर में हर एक व्यक्ति, हर एक इंडिविजुअल पर्सन को खुद से जागरूक होने की जरूरत है और सरकार का परस्पर सहयोग करने की जरूरत है, तभी जाकर हम कोरोना के बढ़ते हुए मामले को और कोरोना पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल शुभम, हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर जागरूक होने की जरूरत है और जो भी गाइडलाइन सुझाए गए हैं उनको फॉलो करने के बाद ही कोरोना से जंग हम जीत सकते हैं। इसके साथ साथ अगर शुभम वैक्सीनेशन की बात की जाए तो राज्य में वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है? क्या वैक्सीनेट बड़ी संख्या में की जा रही है या फिर वैक्सीन की कमी भी राज्य में देखी गई थी, उसको कैसे खत्म किया जा रहा है? देखिए, वैक्सीन की कमी बखूबी झारखंड में और तमाम राज्यों में देखने को मिली थी और उसी दिशा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वैक्सीन पॉलिसी के तहत झारखंड से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। उसमें प्री वैक्सीनेशन की मांग भी की गई और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अच्छी पहल की शुरुआत 21 जून को देखने को मिलेगी और यह देखना होगा इस तरीका से 21 जून को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया था सभी देशवासियों को 18 वर्ष से जो भी 44 वर्ष उम्र के लोग हैं मुफ्त में टीकाकरण का लाभ दिया जाएगा। यह देखना होगा ये धरातल पर कितना नजर आता है। हालांकि झारखंड अब पूरी तरीके से तैयार है। आपको याद होगा नियाज, शुरुआती दौर में रांची की अगर बात करें तो सबसे कम टीकाकरण केंद्र झारखंड में थे। 10 ऐसे टीकाकरण केंद्र थे जहां पर 5 शहरी इलाकों में थे, 5 ग्रामीण इलाकों में थे, लेकिन आज 40 से ज्यादा केंद्र उपलब्ध है राजधानी रांची में और सभी जगहों पर टीकाकरण का लाभ राज्य की जनता को पहुंचाने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। अब यह देखना होगा 21 जून का बेसब्री से इंतजार है कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार देने वाली है या नहीं। ये तमाम सवाल हैं और राज्य की जनता भी बेसब्री से इंतजार कर रही है। टीकाकरण का जो प्रोसेस है उसमें विलंब ना हो, जल्द से जल्द लोगों तक टीका का लाभ पहुंच सके। जी, लेकिन शुभम, ये आमतौर पर देखा गया है कि जिस तरीके से अगर वैक्सीन की कमी आती है तो राज्य और केंद्र सरकार आपस में आरोप प्रत्यारोप का
खेल खेलने लगते हैं। राज्य सरकार कहती है कि ये केंद्र सरकार की तरफ से ही वैक्सीन हमें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है और केंद्र सरकार का अलग ही होता है, लेकिन इसमें से आम जनता जो है वो परेशान होती है और आम जनता की ही जान जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।